Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9th. तो हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था? सेल वॉल के बारे में और उसका फंक्शन पढ़ा था। और नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर है, जैसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या करता है? सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो नेचर एंड अक्रेंस पढ़ते कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड। सेंट्रली यानी बीच में होता है, लेकिन किस में? एनिमल में। ठीक है, प्लांट में क्या होता है? साइड में होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। एस्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट, एस्फेरिकल यानी गोल और सेलुलर कंपोनेंट क्योंकि ये सेल का पार्ट है। इट इज़ बाउंडेड यानी कि ये घिरा हुआ है दो लेयर से। ठीक है, टू मेम्ब्रेन से, यानी इसमें एक लेयर नहीं होता, दो होता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। अब जानते ही हो एनवेलप मतलब क्या होता है? कवरिंग। तो ये किसका कवरिंग है? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे। तो न्यूक्लियर एनवेलप encloses a space between two nuclear membranes and is connected to a system of membranes called endoplasmic reticulum. ठीक है, तो ये क्या करता है? एक और सेल ऑर्गेनेल से जुड़ा होता है। ये जो न्यूक्लियस आपका ये है न्यूक्लियर एनवेलप, इसे देख रहे हो, ये जुड़ा हुआ है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीच में न्यूक्लियस का जगह नहीं दिखाया है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए ये क्या दिखाया हुआ है? सिर्फ ये वाला पार्ट। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन आपका न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें क्या होता है? बीच बीच में काफ़ी खाली जगह भी होता है। इसे क्या बोलते हैं? पोर्स, यानी स्पेस या होल, जो भी बोल लो आप। मतलब समझे ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। ये खैर आगे पढ़ना है, लेकिन मैंने बता दिया कुछ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर एनवेलप, दो मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होगा? बीच में, न्यूक्लियस के बीच में एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये जो होल है, पोर है, इसको न्यूक्लियर पोर, क्योंकि ये न्यूक्लियस में है। क्रोमेटिन, ये क्या है? अभी कंडेंस नहीं है, यानी इकट्ठा नहीं है, क्या फ्री है अभी, तो इसे क्रोमेटिन बोलेंगे। जब ये कंडेंस इकट्ठा हो जाएगा तो इसे क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेल के अंदर क्या होता है? लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। वैसे न्यूक्लियस के अंदर को लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये हो गया क्लियर? ये भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ देखते हैं पॉइंट एट विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? बीच वाला पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ लिखा है एक्स्ट्रा, क्या? आरबीसी एंड सीव ट्यूब लैक फ्लोएम, सॉरी, लैक न्यूक्लियस। तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, सारे सेल में होता है लेकिन इसके पास नहीं होता। और एक और है, आरबीसी किस में पाया जाता है? एनिमल में। और एक प्लांट का भी सेल होता है जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब, फ्लोएम में होता है, फ्लोएम में पाया जाता है, उसके पास भी नहीं होता। तो ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? कवरिंग है न्यूक्लियस को, जो इस न्यूक्लियस को अलग रखता है साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मेनी पोर्स, जो छेद होता है जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। एंड इनक्लोजेज द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करता है? इनक्लोज यानी अंदर ही रखता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो लिक्विड पार्ट है उसको अंदर ही रखता है। लेकिन काम क्या करता है न्यूक्लियोपोर? अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये जो छोटा छोटा जो स्पेस था उस वो क्या करता है? कुछ सब्सटेंस इनसाइड अंदर आने को और बाहर जाने को अलाउ करता है, एक्सचेंज होता है। Within cytoplasm, two type of nuclear structure are embedded. Embedded मतलब होता है ऐसे जड़ा हुआ, मतलब कि जैसे मोती होता है ना जड़ा हुआ, वैसे इसी में होता है, फ्लोट कर रहा होता है। दो स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। ये अभी मैंने बताया, दो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। द न्यूक्लियोलस में बी वन और मोर इन नंबर। ये अभी जो आपने देखा था वो एक ही था, या एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एंड इज़ नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, वो बिना मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, इट इज़ क्या है? रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। प्रोटीन और आरएनए का से बना होता है। एंड एक्ट एज अ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है? राइबोसोम बन रहा है। राइबोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनेल है, और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम को बना रहा है जो कि प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि राइबोसोम को बना रहा है। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है।
राइबोसोम आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म, ये पता होगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी वैसे ही इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी। आपको क्या करना है, आपको देखना है न्यूक्लियस देखना है एनिमल सेल के अंदर। तो आपका सबसे अच्छा एनिमल सेल आप लाओगे कहाँ से, तो ये सबसे बेस्ट जगह होता है चीक सेल, ठीक है। तो इससे क्या करो, एक टूथपिक के हेल्प से अपन चीक के अंदर के साइड से थोड़ा सा उसे स्क्रैच कीजिए, तो वो खुद ही कुछ सेल उस टूथपिक पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, टेक ए ग्लास स्लाइड एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर। ग्लास स्लाइड लीजिए, उस पर एक बूंद पानी डालिए। दिस इज डन टू पुट द मटेरियल अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, इसलिए किया जाता है ताकि आप माइक्रोस्कोप से देख सको। यूजिंग ए टूथपिक, जैसा मैंने बोला, और आइसक्रीम स्पून यू कैन स्क्रैप, यानी कि थोड़ा सा स्क्रैच करना है। अब ऐसा भी नहीं कि उसमें आप वो ब्लड आ जाए, इतना ज़ोर से स्क्रैच करो, ऐसा नहीं, हल्का सा। द इनसाइड सरफेस ऑफ योर चीक, अंदर का जो चीक है उससे। विद द हेल्प ऑफ ए नीडल यू कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली टू द क्लीन ग्लास स्लाइड। अब जो टूथपिक आपने निकाला उसके टिप पे क्या होगा, आपका ये जो टिप है इस पे क्या होगा, चीक का सेल होगा, तो उसको आप नीडल की मदद से इसके ऊपर ग्लास स्लाइड पे डाल दीजिए, ठीक है। एंड स्प्रेड, और उसको फैला दीजिए थोड़ा सा। टू कलर दिस मटेरियल, आप उसको कलर करना है तो आप इसमें क्या डालिए, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन आता है, ये ब्लू कलर का स्टेन यानी कलर। फाइनली पुट ए कवर स्लिप ओवर द स्टेन मटेरियल, अब उसके ऊपर क्या करिए, एक और ग्लास स्लाइड डालिए और उसके ऊपर देखिए, ठीक है। हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से आपको क्या दिखेगा, स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्फेरिकल गोल, ये स्फेरिकल है, या फिर ओवल अंडाकार शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, नियर द सेंटर, बीच में चीक सेल के। तो आप टिश्यू के चैप्टर में पढ़ोगे कि दीज सेल्स आर ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम, खैर वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं बता दूंगी, ठीक है। यू कैन ड्रॉ डायग्राम्स, आप देख के डायग्राम भी बना सकते हो, लेकिन ये वैसा ही है जैसे आपने ऑनियन पील में देखा था, पहले में मैंने टेम्पररी माउंट बताया था, तो सेम टू सेम वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि वो प्लांट का है और ये एनिमल का। द क्रोमेटिन मटेरियल, जो आपने अभी थ्रेड जैसा देखा न्यूक्लियस के अंदर, वो कैसा है, थिन है, थ्रेड लाइक धागा जैसा है। इंटरवेन मास ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि ये उलझा हुआ है आपस में, क्रोमोजोम का मटेरियल है ये। कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस, यानी कि ये डीएनए का बना हुआ है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिकली क्रोमेटिन इज फॉर्म्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, न्यूक्लियोसोम, बेसिकली यानी कि नॉर्मली क्रोमेटिन किसका बना हुआ था, न्यूक्लियोसोम का, ठीक है। न्यूक्लियोसोम, जैसे कि ये मान लो एक न्यूक्लियोसोम है, तो ये रिपीटिंग यूनिट है जिससे आपको क्या बना, एक लंबा धागा जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जिसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। तो ईच ऑफ विच हैज़ ए डीएनए मॉलिक्यूल क्वाइल्ड अराउंड ए डिस्क ऑफ हिस्टोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक आपको मैं बता दूं यहीं पे, एक न्यूक्लियोसोम आपके हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन कुछ ऐसा हो गया, मान लिया जाए ये प्रोटीन है 1 2 3 4, और 4 इसके पीछे भी होगा, यानी ऐसे, यहाँ ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो कितना हो गया टोटल 8 प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। और डीएनए जैसे कैंडी होता है ना, कैंडी का रैपर होता है इसके चारों तरफ लपेटा हुआ, तो वैसे इसके चारों तरफ क्या होता है, डीएनए लिपटा हुआ होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इसके चारों ओर डीएनए है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। और ये यूनिट ऐसा ऐसा मिलके क्या बनाता है आपका, क्रोमेटिन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया है, डीएनए मॉलिक्यूल क्वाइल्ड अराउंड, यानी चारों ओर है किसके, हिस्टोन के। डीएनए स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन, यानी डीएनए सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि कैसे सेल को काम करना है, कौन कौन सा काम करना है। तो जो भी काम करता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस फर्दर सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि उसको और ग्रो कैसे करना और नेक्स्ट जनरेशन में कैसा सेल बनाना, ये भी इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है। डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, तो डीएनए के कुछ कुछ स्पेशल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो द क्रोमेटिन इज कंडेंस इनटू 2 और मोर थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल। अभी मैंने बोला था कंडेंस मतलब क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वो क्या था, चारों तरफ फैला हुआ था लंबा लंबा थ्रेड,
वो क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा और ज़्यादा मोटा एक टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये कंडेंस कब होगा, इकट्ठा कब होगा, सेल डिवीजन के टाइम, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो नया देखते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस। ये क्या है, इट रिप्रेजेंट द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है वेल डिफाइंड। तो ये क्या है, पूरा का पूरा ये यूकैरियोटिक को ये रिप्रेजेंट करता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस का कंपोनेंट है, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ये। इट इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन एनवेलप, ये 2 कवरिंग है इसके ऊपर, इसके पास कोई कवरिंग नहीं है, अभी आपने पढ़ा। इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल। अभी मैंने बोला था न्यूक्लियस क्या है, आपका सारा कंट्रोल करता है ना। ठीक है, तो ये सारा सेल के काम को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, सिर्फ राइबोसोम को बनाता है, सिंथेसाइज मतलब बनाना। राइबोसोम सब यूनिट्स बनाता है। सब यूनिट्स का मतलब होता है 2 पार्ट में बटा होता है राइबोसोम, अपर एंड लोअर पार्ट। लोअर पार्ट छोटा होता है और अपर पार्ट बड़ा होता है, तो ये यूनिट दोनों यूनिट बनाता है, यानी ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम। तो यहाँ ही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है अभी।